हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक पोम जिसका नाम है समबडीज मदर। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पोम स्टार्ट करने से पहले, वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटीज। Recall a time when you helped someone and write two words describing it. So आपको वो टाइम जो है वो याद करना है जब आपने किसी की हेल्प की होगी। तो आपको कोई भी दो वर्ड्स लिखने, मे बी आप लिख सकते हैं हैप्पी, ये मेरा इमोशन था उस टाइम, मुझे अच्छा लगा, और मे बी प्राउड। व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर यू डिड सो। सो जब आपने किसी की हेल्प करी तो आपको कैसी फीलिंग आई? आप बहुत खुश हुए, आप बहुत कंटेंट हुए। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट मीन्स होता है हैप्पी। आप बहुत ज्यादा कंटेंट फील कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। देन व्हाट हैपेंस, और क्या होता है? हमें थोड़ा प्राउड फील होता है, हमें थोड़ी हैप्पी फीलिंग होती है, हमें एक्चुअली ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा लाइफ में कर दिया है। What might have been the feeling of the person whom you helped? अब ये तो हुई आपकी फीलिंग, पर जिसको आपने हेल्प करा उसकी क्या फीलिंग होगी? उसकी फीलिंग ऑफ कोर्स ये होगी कि उसको नंबर वन अच्छा लगा होगा, दूसरी चीज उनको ये भरोसा हुआ होगा। उनको क्या भरोसा हुआ होगा? उनको ये चीज का भरोसा हुआ होगा कि अभी भी अच्छाई दुनिया में है, अभी भी अच्छाई एग्जिस्ट करती है, अभी भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, अभी भी इंसानियत एग्जिस्ट करती है। और हो सकता है कि वो जो है वो हमें ब्लेस करे, हमारे लिए प्रे करे। Work in the pair and read the words given below. Circle the words that you would associate with an elderly person. So जो भी चीज बूढ़े इंसान, बड़े लोगों के लिए एसोसिएट होते हैं वर्ड्स, वो हम सर्कल करेंगे। और जो भी स्कूल स्टूडेंट्स और यंग बच्चों के साथ होते हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है वो किसके साथ आएगा? यंग स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एल्डरली लोगों से कंपेयर किया जाए तो यंग बच्चे जो हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। जब बात वरीड की आएगी तो ये क्या होगा? एल्डरली लोगों के लिए होगा। क्यों होगा एल्डरली लोगों के लिए? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं, फिजिकली होती है, जिसके लिए वो हमेशा क्या है, थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना, कपकपाना। ये ट्रैम्बलिंग किसके साथ जाएगा? एल्डरली लोगों के साथ। देन इज हैस्टनिंग। हैस्टनिंग मीन्स क्या होता है? तेज, हड़बड़ी में होना। और हड़बड़ी में कौन होते हैं? छोटे बच्चे। फर्म जो है वो भी किसके साथ होगा? जो स्ट्रांग है, स्टेडी है, फर्म है, जो शेक नहीं करता है, वो स्कूल स्टूडेंट के साथ। देन इज बेंट, झुका हुआ। कौन होते हैं झुके हुए? एल्डरली लोग। मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी। ये दोनों के साथ जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बूढ़े लोग मैरी नहीं होंगे, बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबली ये किसके साथ जाता है? स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। रीजन बीइंग कि आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चे बहुत चहचहाते रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत जॉयस रहते हैं, राइट? और बड़े लोग जो हैं वो सीरियस रहते हैं, हर समय नहीं खिलखिलाते रहते ना। तो वो थोड़े क्योंकि सीनियर हो गए होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो गया होता है लाइफ का। वो कंपैरेटिवली मैरी का अगर बात करें तो वो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ जाएगा। ग्रे, ग्रे ऑफ कोर्स जिनके ग्रे हेयर होते हैं, जिनके वाइट बाल होते हैं, वो कौन होते हैं? एल्डरली पर्सन। स्लो, स्लो भी एल्डरली पर्सन के साथ जाएगा क्योंकि उन्हीं की स्पीड जो है वो स्लो होती है। गाइड की अगर हम बात करें तो गाइड जो है वो भी एल्डरली लोग ही करते हैं। और हेल्पफुल दोनों हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये हेल्पफुल बच्चे भी हो सकते हैं और हेल्पफुल बड़े भी हो सकते हैं। बड़े अपनी एडवाइस से हेल्प कर सकते हैं और छोटे जो हैं वो अपने फिजिकल सेल्फ से उनकी हेल्प कर सकते हैं, यानी जो काम वो बड़े नहीं कर पा रहे हैं उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। रीड द लाइन्स। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग। जो वुमेन थी वो ओल्ड थी और रैग्ड थी। और ग्रे मीन्स ग्रे हेयर थे। बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे, यानी विंटर की चल चलाती जो ठंडी जो हवा है, जो ठंड है, उससे उनकी कमर जो है वो मुड़ गई थी। हमारा टास्क ये है कि हमें रैग्ड का मीनिंग ढूंढना है। यहाँ पे चार मीनिंग है और हमें सबसे मोस्ट सूटेबल बताना है कि यहाँ पे मोस्ट सूटेबल कौन सा बैठ रहा है। नंबर वन है, रैग्ड का मतलब कोई भी कपड़ा जो पुराना हो, फटा हुआ हो, मतलब
जैसे कहते हैं ना गंदा कपड़ा, पुराना कपड़ा जो थोड़ा फट गया हो, शेबी। जिसका एग्जांपल है अ रैग्ड जैकेट, एक जैकेट जो रैग्ड है। दूसरा, हैविंग एन आउटलाइन ऑफ एन एज ऑफ अ सरफेस दैट इज नॉट स्ट्रेट, यानी जैसे कोस्ट लाइन होती है ना, किनारा होता है, वो अगर आड़ी टेढ़ी हो, ऊबड़ खाबड़ हो, तो उसको भी हम रैग्ड बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स लेडी के साथ तो ये नहीं जा सकता। Not a smooth or a regular, not showing control or careful preparation. So यहाँ पे ragged breathing का मतलब और ragged performance का मतलब क्या है? जो बहुत smooth ना हो, जो रेगुलर ना हो, जिस पे कंट्रोल बहुत ज्यादा ना हो। जैसे कंट्रोल्ड ब्रीदिंग क्या होती है, आपने देखा योगा आसनास में हम बहुत कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं, वो कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता। सो ये भी ओल्ड लेडी के साथ नहीं जाता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तरीके से रैग्ड का मतलब होता है बहुत थका हुआ। जब आपने बहुत कोई फिजिकल मेहनत करी हो, बहुत कुछ करा हो और उसके बाद आप थक गए हो, सो यहाँ पे ये भी नहीं आता है। यहाँ पे क्या आएगा, रैग्ड का मतलब होगा ऑफ क्लोथ्स एंड टॉर्न, यानी वो लेडी जो है उन्होंने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। Now let us start. The woman was old and ragged and grey. देखिए old है, आपको पता चल रहा है, ग्रे है क्योंकि आप उनके हेयर देख सकते हैं कि वो वाइट है, रैग्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पैच लगा हुआ है कपड़े में, ये फटे कपड़े में जो पैच लगा है, इसका मतलब इनके कपड़े क्या है, ओल्ड है, फटे हैं, पुराने हैं। बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे, सो सर्दी का जो दिन है उसकी ठंड से वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है। The street was wet with the recent snow. Recent means अभी अभी बर्फ गिरी है। So जो street है वो क्या है, wet है, गीली है। And the women's feet were aged and slow. और उनके जो women है, जो जो औरत आई है, जो women आई है, वो aged है, उम्र में बहुत बड़ी है। और of course जो उम्र में बहुत बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो slow हो जाते हैं। She stood at the crossing and waited long. So वो क्या कर रही है, रोड क्रॉसिंग पे खड़ी है। वेटेड लॉन्ग यानी वो वेट कर रही हैं। अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिट द थ्रॉन्ग, यहाँ पे थ्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग। सो आसपास रोड पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग लेडी है वो वहीं क्रॉसिंग पे खड़ी है और वेट कर रही है अकेली। अलोन मीन्स अकेली। अनकेयर्ड फॉर का मतलब कोई भी ध्यान उनका नहीं दे रहा है। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. सो ये जो लोग हैं, ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो आस पास से उसको पास कर रहे हैं, उसको क्रॉस करके जा रहे हैं, उसके आस पास घूम रहे हैं, नॉर ही डिड द ग्लैंस ऑफ अर एंशियस आई, मतलब उन्होंने उसकी जो एंशियस आई है, उसकी जो वरीड आंखें हैं कि मैं रोड को कैसे क्रॉस करूं, मैं कैसे जाऊं, कोई भी उसकी एंशियस आईज पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, एक झलक भी नहीं दे रहा है। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. So उसी स्ट्रीट में, उसी गली में एक स्कूल है। सो बहुत हंसी के साथ, बहुत शाउटिंग के साथ, ग्लैड इन द फ्रीडम। अब क्या होता है, छुट्टी होती है, आपको भी हंसी खुशी होती है ना कि चलो लास्ट बेल बजी और हम स्कूल से भागे। सो वो जो हैप्पीनेस है कि फ्रीडम मिल गई है, स्कूल लेट आउट मीन स्कूल क्या हो गया है, ओवर हो गया है। सो उसमें जब बच्चे आते हैं ना दौड़ते हुए, भागते हुए, तो उस तरीके से वो जो है वो वहां पे निकल रहे हैं। केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, सो जैसे भेड़ का पूरा झुंड आता है ना, ऐसे बॉयज आ रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और वो वेलकम कर रहे हैं, वो दौड़ के किसकी तरफ आ रहे हैं, उस स्नो की तरफ जो पूरी जो है, पाइल मतलब होता है इकट्ठा करना, जो ऐसे पूरा बड़े बड़े उसमें इकट्ठा हो गई है, डीप है, क्योंकि दे आर ऑल्सो एक्साइटेड टू प्ले विद द स्नो। Past the women so old and grey, hastened the children on their way. So past the women means उस औरत को पास कर जाते हैं, जो women क्या है, बहुत old है और बहुत grey है। hasten the children on their way, so बच्चे अपनी हड़बड़ी में चल रहे हैं, hasten means जल्दी जल्दी चल रहे हैं, और उस लेडी को पास करके चले जाते हैं। nor offered a hand to her, यानी उसको कोई भी हाथ नहीं देता है। सो मीक, बेचारी बहुत वीक है, बहुत डरी हुई है, बहुत शाय है, एंड अफ्रेड टू स्टर, उनको हिलने से भी डर लगा रहा है। देखिए एक तो पहले ही शी इज ओल्ड, इट इज विंटर, और ऊपर से स्नो गिर गई है, गिरने का भी डर रहता है, स्लिपरी हो जाती है ना जब स्नो गिरती है, तो रोड जो है वो बहुत स्लिप करती है।
सो वो लेडी जो है वो इतनी घबराई हुई है, इतनी वीक है कि उनको स्टर मीन्स उनको हिलने से भी डर लग रहा है। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in a slippery street. So उनको क्या लग रहा है कि ये जो carriage wheel है यानी जो गाड़ियां हैं, जो cars हैं, जितने भी व्हीकल हैं, ये जो कार्ट है, जो हॉर्स चला रहा है, वो क्या करेंगे, उसको क्राउड हर डाउन यानी उसको जो है, उसको लग रहा है कोई उसको मार ना जाए, कोई उसको टकरा ना जाए इन दैट स्लिपरी स्ट्रीट। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप। सो एकदम एंड में एक मैरी ट्रूप आता है, एक खुशहाल, ये बहुत हैप्पी हैप्पी झुंड आता है। द गेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप। यहाँ पे गेस्ट क्या है, हैप्पी। यहाँ पे लैडी क्या है, बॉयज। लैड बोलते हैं बॉय को। गेस्ट लैडी मीन्स फिर स्कूल से आता है, स्कूल से निकलता है एक सबसे हंसता चहचहाता लड़कों का झुंड। He paused beside her, एक बॉय उसके साइड में रुक जाता है, and whispered low, and धीरे से बोलता है, I will help you cross if you wish to go. So वो बहुत धीरे से उस लेडी को बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा क्रॉस करने में, अगर आप क्रॉस करना चाहती हैं तो। Her aged hand on her strong young arm. So वो जो उनके बूढ़े कपकपाते हाथ हैं वो उस यंग बॉय के स्ट्रॉन्ग आर्म्स पे रखती हैं, प्लेस करती हैं, एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। यानी एक कॉन्फिडेंस होता है ना, अब बूढ़ा इंसान जो होता है वो यंग आदमी का हाथ पकड़ के क्यों चलने लग जाता है, क्योंकि उसको उस यंग आदमी पे भरोसा होता है। उनको ये पता होता है कि ये मुझे चोट नहीं पहुंचने देगा, ये मुझे हार्म नहीं करेगा। He guided the trembling feet along. ये जो कांपते हुए पैर थे वो उसको गाइड करता है। एंड प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और उस बच्चे को बहुत प्राउड होता है कि जैसे अब हम क्या है, अब हमारे और दादी दादा को भी अगर क्रॉस कराना है, हम कितना प्राउड से अपना हाथ देते ना कि लाइए मैं क्रॉस कराता हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि आपको अपने पैरों पे, आपको अपने शरीर पे भरोसा है। अभी आपका शरीर बहुत यंग है, तो आपको उस पे प्राउड है क्योंकि उसका पैर जो है वो फर्म है और बहुत स्ट्रांग है। Then back again to his friends he went. So उनको यहाँ पे उन्होंने रोड क्रॉस करा दी और वापस कहाँ जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास। His young heart happy and well content. I told you content means satisfaction, कि उनका जो दिल है वो बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है। हम भी अगर कोई छोटा सा भी काम किसी की मदद का कर देते हैं तो हमको अंदर से खुशी होती है कि आज हमने एक अच्छा काम किया है। She's somebody's mother, boys, you know, for she is aged and poor and slow. So वो अपने दोस्तों को आके बोलते हैं कि भाई ये किसी की तो माँ है, राइट? तुम लोग जानते हो कि किसी की तो मदर होगी, क्योंकि वो एज्ड है, वो पुअर है और वो बहुत स्लो है। I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand, कि आज जैसे मैंने इनकी हेल्प करी, I hope कि मेरे जैसा कोई लड़का कभी मेरी माँ की भी हेल्प करेगा। इफ शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे। सो जब मेरी माँ कभी बूढ़ी हो जाएगी और वो अगर ऐसी जगह पे खड़ी होंगी तो आई विश कि कोई एक हाथ उनके लिए भी आएगा और उनको रोड क्रॉस कराएगा। When her own dear's boy is far away, जब उनका खुद का बेटा उनसे दूर होगा, यानी जॉब करने जाएगा, कहीं भी जाएगा, मैं ये प्रे करता हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि जिस दिन मेरी माँ ऐसे खड़ी होगी, ऐसे ही कोई आएगा और उनको रोड क्रॉस कराएगा। एंड somebody's मदर, ये जो somebody's मदर थी यानी ये जो ओल्ड लेडी थी, बाउड लो हर हेड, अपना सर झुकाती है। किस में झुकाती है, ग्रेटिट्यूड में, थैंक यू में, कि आपने मुझे रोड क्रॉस कराई। इन हर होम दैट नाइट द प्रेयर शी सेड। सो उस रात वो लेडी ने अपने घर में एक प्रेयर करी। उस प्रेयर में वो क्या बोलती है, वॉज गॉड टू बी काइंड टू द नोबल बॉय। सो वो अपनी ब्लेसिंग्स में भी उस बॉय का नाम लेती है और भगवान से प्रे करती है कि उस वो जो भला इंसान था, वो जो भला बच्चा था, वो जो नोबल बॉय था, प्लीज उसके टुवर्ड्स काइंड रहना। हु इज समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय। जैसे उसने बोला था ना बॉय ने हेल्प करके, ये किसी की तो माँ है, राइट? सो वो भी अपने प्रेयर में बोलती है कि उस लड़के के लिए गॉड प्लीज काइंड रहना, जो किसी का बेटा है, किसी की प्राइड है, किसी का गुरूर है, किसी की हैप्पीनेस है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम। सो पोम में बेसिकली हमें हेल्पफुल नेचर सिखाया है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप
आज किसी की हेल्प करते हैं तो कल को कोई आपकी हेल्प करेगा। उस बॉय ने उस ओल्ड लेडी की ये सोच के हेल्प करी कि मेरी नहीं लेकिन ये किसी की तो मदर है। कल को अगर मेरी मदर ऐसे खड़ी होगी तो वो भी तो कैसा फील करेंगी, काश कोई उन्हें भी ऐसा हाथ दे के आगे क्रॉस करवा दे। और जब वो क्रॉस करवा देता है तो वो लेडी अपने प्रेयर में उस बच्चे का नाम लेती है और बोलती है कि प्लीज उस बच्चे के लिए काइंड रहना भगवान, जो किसी का बेटा है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता है, तो वो भी ऐसे ही बोलती है कि वो लड़का जो किसी का बेटा है, किसी का प्राइड है और किसी का गुरूर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम समबडीज मदर। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है सो लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स।